नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कथुरिया। हमारे चैनल पार्टनर्स और उनकी पूरी टीम, चाहे वो उनकी कॉल सेंटर टीम हो, चाहे वो उनकी फीट ऑन स्ट्रीट टीम हो जो जा जाके कस्टमर से मिलती है, मैं चाहता हूं कि आज आप ये वीडियो बहुत गौर से देखें, क्योंकि आज जो मैं विषय पे बात करने वाला हूं वो है हमारे लिस्ट ऑफ स्पीकर्स, हमारे वो बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स जिनके बारे में मैंने आपको हल्की सी बात बताई थी पहले। वो लिस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जिनका महाकुंभ इकट्ठा हो गया है, जो आपके क्लाइंट की, जिसको आप ये कोर्स बेचेंगे, उसकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसकी बिजनेस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप मेथोडिकल तरीके से, उस तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस में सॉल्व करके अपने बिजनेस को इतनी बड़ी ग्रोथ दी ताकि वो आज इस मुकाम पे पहुंच सके। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा मिस्टर मोहनदास पाई का। मिस्टर टीवी मोहनदास पाई इंफोसिस के को फाउंडर रहे हैं। ये इंफोसिस के डायरेक्टर फाइनेंस, और इन्होंने सबसे पहली बार एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस लॉन्च किए और इंफोसिस में जितने लोग काम करते थे उन सबको समृद्ध बनाया, अमीर बनाया, जो बहुत साल उनके साथ जुड़े रहे। उसके बाद आज वो मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन हैं और अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो आज के दिन अपनी खुद की वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म चलाते हैं जिसका नाम है आरएन कैपिटल। इनके जो विषय है सबसे बड़ा वो है कि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में। अब क्या ये सब जान के आप जब अपने क्लाइंट के पास जाएंगे तो कोई फायदा होगा आपको? ऑब्वियसली नहीं। ये तो बातें सब हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमने मिस्टर मोहनदास पाई के सामने 2-3 बिजनेस प्रॉब्लम्स रखी। हमने उनके सामने बिजनेस प्रॉब्लम ये रखी, छोटा एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को बिना कैपिटल के साथ कैसे ग्रो कर सकता है और किस प्रकार से कोई छोटा एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर सकता है टेक्नोलॉजी और बहुत बड़े मैसिव स्केल को एड्रेस कर सकता है। अब जब आपके क्लाइंट्स के पास आप जाके बताएंगे कि मिस्टर मोहनदास पाई ने ये प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, और खुद जब उन्होंने सॉल्व किया था तो इंफोसिस जैसी कंपनी खड़ी कर दी, तो आपके क्लाइंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। आपके क्लाइंट्स को समझ आएगा कि इसमें उनको क्या वैल्यू मिल रही है। दोस्तों, ये वीडियोस जो हैं ये ना उनकी जर्नी के बारे में नहीं है कि मैं पहले छोटा था, गांव से था, फिर मैं बड़ा हुआ और मैं बड़ा होकर यहां आया, मैंने पढ़ाई की नहीं की, ये बातें नहीं है उसमें प्योर प्ले सिर्फ स्ट्रैटेजीज हैं। स्ट्रैटेजीज हैं जो बिजनेस को बड़ा करने में मदद करती हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजीज बताएगा वो कोई भी बिजनेस में अप्लाई हो सकती है। तो ये थे श्री टीवी मोहनदास पाई जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स हैं। ये अगर आपका छोटा बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं फिर भी आप अपने बिजनेस के साथ टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं ताकि आप खाने की चोरी को बचा सकें, आप अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके यहां जो माल आ रहा है और माल जा रहा है वो प्रॉपरली काउंट हो रहा है और रिकंसाइल हो रहा है और आपके सामने सारा डेटा आ रहा है कि नहीं, तो ये सारे इंडस्ट्रीज में इन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो लागू हो सकते हैं। तो इट इज नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इट इज स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक। तो इस प्रकार से मिस्टर टीवी मोहनदास पाई ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आपको आपके कस्टमर्स को यह बात समझानी है कि वो अपने इंडस्ट्री के बारे में बात ना करें। जब वो अगर बात भी करने जाएं तो आप उनको यह बात जरूर समझाइए कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं, स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक बातें हैं। यह बात आपको अपने कस्टमर को बार बार समझानी पड़ेगी, नहीं तो वो नाराज हो सकता है, कह सकता है देखो मेरी इंडस्ट्री का तो है नहीं, तो मैं क्यों पैसे दूं। इस पॉइंट पे आपको बार बार यही कहना है कि जो भी सोल्यूशन है वो स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक है, सेक्टर स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे दूसरे स्पीकर पे जो है मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड। मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड जो है वो ग्लोबल चेयरमैन है फोर्ड मोटर्स के। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको फोर्ड मोटर्स के बारे में ना पता हो। ही बिलोंग्स टू द ग्रेट फोर्ड फैमिली एंड ही इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ सर हेनरी फोर्ड, जिन्होंने गाड़ियों का आविष्कार किया था और जो कन्वेयर बेल्ट टेक्नोलॉजी लेके आए थे। आज के दिन मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड स्पिरिचुअल है, इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जो बात की है वो है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं। तो मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड ने अपनी जो वीडियो है उसके माध्यम से यह बताया है कि आप अपने प्रॉफिट से पहले अपने प्रिंसिपल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग हो गए तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स जूम अप हो जाते हैं। अब प्रॉफिट्स ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑटो कंपनी को चाहिए, हर प्रकार की कंपनी को चाहिए, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो ज्वेलरी वाला हो, चाहे वो रियल एस्टेट वाला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हो, इन सारे इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट चाहिए। जो भी बिजनेस करता है उसको प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ये अगेन स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक है। और स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक वीडियो में जब आपका कस्टमर आपसे पूछेगा कि मैं तो एल्फ्रेड फोर्ड से ये थोड़ी सीख पाऊंगा कि गाड़ी कैसे बनाते हैं, तो आपको उनको ये समझाना कि सर ये गाड़ी बनाना नहीं सिखा रहे, ये सिखा रहे हैं एक स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी है कि प्रॉफिट से पहले प्रिंसिपल्स को कैसे ठीक किया जाए ताकि आपके प्रॉफिट्स बहुत ग्रो हो जाए। हमारे जो थर्ड स्पीकर हैं वो है मिस्टर मनु जैन। मनु जैन
इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। यंग एंटरप्रेन्योर है, को फाउंडर थे जबोंग के, और आज जो है कंट्री हेड और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है शाओमी इंडिया के। शाओमी जो है एक चाइनीज कंपनी है जो हैंडसेट्स मैन्युफैक्चर करती है। पहले आपने बहुत नाम सुने होंगे हैंडसेट इंडस्ट्रीज में। ये जब से शाओमी आया है तब से ये सारे नाम इस इंडस्ट्री से चले गए हैं। क्यों? क्योंकि शाओमी ने जो फोन 20,000 का था उसी के सारे फीचर्स एग्जैक्टली सेम या रादर बेटर 7 या 8,000 रुपए में वैसे फोन्स ले आए, और ये करते ही स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आज ये नंबर 1 है और बाय फार नंबर 1 है। जो पीछे के 2-3 हैं, अगर आप उन तीनों को जोड़ेंगे तो भी वो शाओमी जितने नहीं होते। दैट मीन्स ये अपनी इंडस्ट्री में अनकंटेस्टेड मार्केट लीडर है। अब इन मार्केट लीडर से आपको क्या सीखने मिलेगा? इन मार्केट लीडर से आपको सीखने मिलेगा कि इन्होंने अपनी कॉस्ट को कैसे कम किया, इन्होंने क्या स्टेप्स लिए और कैसे ये अपने बिल्स ऑफ मटेरियल पे पहुंच के इन्होंने अपनी कॉस्ट कम की। और सेकंड, इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या यूसेज की थी, कैसे आइडियाज बनाए लो कॉस्ट मार्केटिंग के, जिससे इनके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ मिली और मार्केटिंग का खर्चा बहुत कम हो गया। तो जब आपको आपका कस्टमर पूछता है कि मैं मन्नू जैन जी से क्या सीखूंगा, वो तो मोबाइल बनाते हैं, मेरी तो मोबाइल की दुकान ही नहीं है, मैं तो ब्रेड बेचता हूं, तो आपको उसको यह समझाना है कि उनको मन्नू जैन की वीडियो से यह सीखने मिलेगा कि किस प्रकार से वो अपनी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम कर सकता है। अगर वो ब्रेड बनाता है तो अपने ब्रेड बनाने की कॉस्ट कैसे कम कर सकता है। अगर वो किसी भी प्रकार की चीज मैन्युफैक्चर करता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। उसी मैन्युफैक्चरर को यह भी हेल्प मिलेगी मन्नू जैन जी से कि छोटे कॉस्ट पे, बहुत कम कॉस्ट पे किस प्रकार से वो अपने बिजनेस में बेटर मार्केटिंग आइडियाज लगा सकता है ताकि उसके बिजनेस में बेटर प्रॉफिट हो। सो वंस अगेन, मन्नू जैन को सुनने के लिए आपका मोबाइल से लेना देना हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी इंडस्ट्री के हो सकते हो और फिर भी मन्नू जैन जी से सीख सकते हो, बिकॉज हम स्ट्रैटेजी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं। दोस्तों, आपको बार बार लग रहा होगा कि मैं बार बार एक ही बात प्रेस किए जा रहा हूं कि आपका कस्टमर अगर पूछे तो उसको स्ट्रैटेजी बेस्ड बताना, इंडस्ट्री बेस्ड मत बताना। इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि हमने जितने महीने से अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो हमारे कॉल सेंटर पे जितनी कॉल्स आई हैं, हमने ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार सुना है हमारे कस्टमर्स से। दैट मीन्स ये कस्टमर्स की सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन होती है या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बात की। इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि जब ये कस्टमर्स आपके सामने ऑब्जेक्शन लाए, या अगर आप कोशिश करें और जब उसको आप पिच कर रहे हो, उसके ऑब्जेक्शन लाने से पहले अगर आप इसको एड्रेस कर दें, आप उसको बता दें इस बात को, तो आपके लिए सेल करना बहुत इजी हो जाएगा। इसी श्रृंखला में आगे जो हमारे स्पीकर हैं वो है मिस्टर गिरीश अग्रवाल। मिस्टर गिरीश अग्रवाल जो है वो है डायरेक्टर दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन, डीबी कॉप। अब दैनिक भास्कर ऐसा नाम है जो सबने सुना है। क्यों? क्योंकि भारत का नंबर 1 न्यूज़पेपर है, 58 लाख की सर्कुलेशन है, 4.5 करोड़ का रीडरशिप है, 12 स्टेट्स में सर्कुलेशन होता है अलग अलग नामों से। अब इतने बड़े न्यूज़पेपर के मालिक से जब हम मिले तो हमने उनसे यह समझना चाहा कि उन्होंने इतने बड़े न्यूज़पेपर को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज लगाई थी। तो हमें पता चला कि जो उनकी मेन स्ट्रैटेजी थी वो थी केंद्र में पाठक। दैट मीन्स कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी का जो उदाहरण है वो ये है कि जब भी वो नए किसी स्टेट में न्यूज़पेपर लॉन्च करते थे तो वो प्रॉपरली मार्केट में सारे कस्टमर्स से रिसर्च करते थे कि किस प्रकार से उनको रीडिंग पसंद है, किस प्रकार के आर्टिकल्स पसंद है, कैसी चीजें वो पढ़ना चाहते हैं, कितना लंबा पढ़ना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे बात कर ली होगी 5-10 हजार लोगों से। नहीं, उन्होंने 2-2 लाख लोगों से बात की है, और 2 लाख लोगों से बात करने के बाद जब उनका समावेश उनको पता चला, उसके बेसिस पे वो अपने न्यूज़पेपर को वहां पे लॉन्च करते थे। अब कमिंग बैक, फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि क्या ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ पब्लिशिंग इंडस्ट्री में यूज होगा या न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा? आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी आप मार्केट में टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च करनी है, कस्टमर को सेंटर पे रखना है। आपने मेरी पिछली वीडियो में सुना होगा, मैंने बात की थी कि वी सॉल्व बर्निंग प्रॉब्लम्स। इसका मतलब यह है कि हम भी अपने कस्टमर को अपने सेंटर पे रखते हैं। तो केंद्र में पाठक, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिशिंग इंडस्ट्री की नहीं है। ये सारी टॉप कंपनीज, बीट Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, कोई भी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब की कंपनीज की थियरी, इन सारी कंपनीज का डीएनए जो है वो केंद्र में पाठक, दैट मींस कस्टमर सेंट्रिसिटी होता है। ये आपको अपने कस्टमर को समझाना है कि दैनिक भास्कर से आपको इस प्रकार की लर्निंग मिलेगी। अगले जो $multi-million ट्रेनर है हमारे साथ, वो है डॉक्टर अरविंद लाल पैथ लैब्स के चेयरमैन। आज के दिन इनकी कंपनी की वैल्यूएशन करीबन 8500 करोड़ रुपए है। लिस्टेड कंपनी है, पर क्या इन्होंने 8500 करोड़ से कंपनी स्टार्ट की थी? नहीं, कंपनी तो सिर्फ एक क्लिनिक से स्टार्ट की थी, एक लैब से स्टार्ट की थी, पर उस कंपनी को बहुत तेजी से ग्रो किया और एक मॉडल यूज किया उन्होंने। उस टाइम पे वो मॉडल के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये 1970 की बात है।
वो मॉडल था हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं, आप उनको देखें, समझें उस मॉडल को। पर क्या सिर्फ हब एंड स्पोक मॉडल से सिर्फ पैथलैब्स वाले बड़े हो सकते हैं? कोई आइसक्रीम चेन वाला बड़ा नहीं हो सकता? हो सकता है। इसी मॉडल को यूज किया नेचुरल्स ने, हब एंड स्पोक। तो इसके लिए आपके जो क्लाइंट है उनको पैथलैब इंडस्ट्री से होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं। ज्वेलरी, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, चावल, कोई भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं। और फिर भी उनको नॉलेज मिलेगी कि कैसे वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को बड़ा कर सकते हैं। अब अगले जो हमारे बिलियनियर ट्रेनर है वो है पद्मश्री पद्म भूषण श्री डॉक्टर देवी शेट्टी। ये है चेयरमैन नारायणा हेल्थ केयर के। और इनको पद्मश्री पद्म भूषण क्यों मिला है? क्योंकि इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है हार्ट सर्जरीज करने में। जो ऑपरेशन इन्होंने 1989 में 1.5 लाख रुपए का किया था, वो अगर आप 2019 तक लेके आए तो वो इन्फ्लेशन लगा के 6-7 लाख रुपए का हो जाना चाहिए था। पर नहीं, 6-7 लाख का नहीं किया, मात्र 90,000 रुपए में किया। ये इन्होंने कैसे किया? अपनी कॉस्ट्स को कैसे कंट्रोल किया, अपनी सिनर्जीज कैसे बिल्ड की, अपनी मैन पावर कैसे बिल्ड की, और उसके बावजूद एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके आज 5,000 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लिस्टेड कंपनी है नारायणा हेल्थ केयर। तो ये जब सिखाएंगे आपके एंटरप्रेन्योर को, आपके पार्टिसिपेंट्स को, आपके क्लाइंट को, तो इनसे आपको पता चलेगा किन प्रकार के आपको चेंजेस लाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, माइंडसेट में, पीपल हायरिंग में, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो सके। तो दोस्तों देखो, पहले तो आपको अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि प्रॉफिट तो देखो सिर्फ 2 तरीकों से बढ़ सकता है, या तो सेल्स को ऊपर किया जाए या कॉस्ट को कम किया जाए। अब सेल्स ऊपर करना अपने आप में एक टारगेट होता है, एक डिफिकल्ट काम होता है, पर कॉस्ट तो आपके हाथ में है, कॉस्ट तो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चीजों से जब आप कॉस्ट कम करना सीखेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ आपका प्रोडक्ट है वो कम होगा, आपका प्रॉफिट ऊपर होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके पास ज्यादा कैश फ्लो बचेगा। ये सब चीजें आपको अपने कस्टमर को समझानी है। वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपसे कि डॉक्टर देवी शेट्टी वो तो हार्ट सर्जन है। नहीं नहीं, वो बिजनेसमैन है और वो आपको स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कि किसके तहत उन्होंने अपनी बिजनेस को 5,000 करोड़ का बनाया है। एंड आई एम श्योर उन स्ट्रेटजीज से आपके भी जितने क्लाइंट्स हैं वो भी अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले जो हमारे बिलियनियर ट्रेनर हैं वो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मिस्टर केकी मिस्त्री। जी हां, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ HDFC लिमिटेड। बैंक नहीं, HDFC लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, इसके अंदर सारी HDFC की विंग्स आती हैं। अब इतने बड़े दिग्गज से हमें क्या सीखने मिला, या हमारे पार्टिसिपेंट्स को, या हमारे आपके क्लाइंट्स को क्या सीखने मिलेगा? उनसे हमें यह सीखने मिला कि HDFC कंपनी या HDFC लिमिटेड, जिसका आज 50% मार्केट शेयर है NBFCs के अंदर, जो आज के दिन 0% ग्रॉस NPAs पे है, इतनी रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां लोग 20-20, 30-30 साल एक साथ काम करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उन्होंने क्या 5 स्टेप्स लिए थे? जी हां, खुद केकी मिस्त्री, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ HDFC लिमिटेड ने यह बात बताई है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरर हो, उसको यह बात जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने पैसे कैसे दिए, पैसे किसको दिए, किस प्रकार से अपने लोन के ग्रॉस NPA कम किए। नहीं नहीं नहीं, यह सब बातें नहीं बताई उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आज मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 4 लाख करोड़ है, HDFC ग्रुप का 11 लाख करोड़ है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए क्या 5 स्टेप्स लिए थे। आई एम श्योर आपके पार्टिसिपेंट्स, आपके क्लाइंट्स को बहुत फायदा होगा जब आप उनको यह बात समझा पाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी से उनका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों अगले जो हमारे ट्रेनर हैं वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, वो है मिस्टर आशीष चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी हां, वो वही लंबी सी बिल्डिंग दलाल स्ट्रीट वाली, उसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर, जहां पे करीबन 10,000 कंपनियां लिस्टेड है। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, क्या कि आपके क्लाइंट्स जैसे छोटे बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी भी आके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी लिस्ट करके पैसा मार्केट से ले सकते हैं। जी हां, उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज SME प्लेटफॉर्म, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी कंपनीज आके पैसा रेस कर सकती है, और जो पहले कंप्लायंसेस का डर रहता था बहुत ज्यादा, वो इनमें बहुत कम होता है। तो आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि जैसे ही वो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करेंगे तो वो ये वीडियो देख के समझ जाएंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को कैसे लिस्ट किया जाता है, अपनी कंपनी को कैसे लिस्ट किया जाता है। अब अगेन फिर से वही बात करूंगा, सेक्टर चाहे कोई भी हो, पैसा तो सबको चाहिए होता है। अगर आपके क्लाइंट्स के हाथ में पैसा आ जाए तो वो अपना बिजनेस कितना बड़ा कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते। तो उनको ये बताइए कि आप सीधा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर जो आशीष चौहान जी है उनसे सुनेंगे
कि कैसे अपनी कंपनी को लिस्ट कर। इसके बाद जो पावरफुल स्पीकर है हमारे, वो है मिस्टर रिद्धम देसाई, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मॉर्गन स्टैनली इंडिया। मॉर्गन स्टैनली विश्व की टॉप 3 कंपनीज में आती है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, हर प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है। जी हां, टॉप 3 कंपनीज इन द वर्ल्ड। उस कंपनी का जो इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रिद्धम देसाई, वो हमारे साथ जुड़े हैं एज अ ट्रेनर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अब उनसे आपके क्लाइंट्स को क्या सीखने मिलेगा? आपके क्लाइंट्स के मन में हमेशा ये बात आती होगी, अरे अपन दुबई जाके बिजनेस करते हैं, क्या रखा है इंडिया में, थोड़ी कोई बिजनेस हो रहा है, जीएसटी ने बैंड बजा दी, डिमोनेटाइजेशन ने बैंड बजा दी, वो ऐसी बातें करते हैं। तो इस बात को झुठलाया है मिस्टर रिद्धम देसाई ने। उन्होंने बताया है कि किन 4 पैरामीटर्स पे एक देश की इकोनॉमी वर्क करती है और क्यों इन 4 पैरामीटर्स पे इंडिया जो है बहुत हाई रैंक करता है। तो कोई भी बिजनेसमैन जो है वो क्यों कोई पर्टिकुलर देश चुने, उनके 4 रीजंस मिस्टर रिद्धम देसाई ने खुद बताए। अब अगेन इससे कोई मैटर नहीं आता कि आपके क्लाइंट की कंपनी कौन सी इंडस्ट्री की है, कोई भी इंडस्ट्री की हो सकती है, कहां बिजनेस करना है, उसके पैरामीटर्स मिस्टर रिद्धम देसाई ने बताए। हमारी जो अगली $1 बिलियन ट्रेनर है, जी हां अगली मतलब लेडी, वो है मिस कल्पना सरोज। मिस कल्पना सरोज जो है वो चेयरपर्सन है कमानी ट्यूब्स की और आज के दिन IIM बैंगलोर के गवर्निंग काउंसिल में है। इनकी स्टोरी काफी डिफिकल्ट रही है, बहुत छोटे परिवार से थी, दलित परिवार से थी, और वहां से इन्होंने अपनी जर्नी ₹2 के जॉब से चालू करके ₹2 पर डे मतलब 60 रुपीज पर मंथ से आज अपने लिए एक 3000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है। इन्होंने हिम्मत दिखा के, जोश दिखा के एक सिक कंपनी मतलब बीमार कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया, उसका नाम था कमानी ट्यूब्स। यह टेक ओवर उन्होंने 2000 में किया था। उसके बाद आज करीबन 18-19 साल के बाद पूरा श्रम डाल के, मेहनत डाल के उस कंपनी को इन्होंने टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल कर दिया है। आज वो कंपनी खुद चलती है, उसके लिए इन्होंने एक CEO अपॉइंट किया हुआ है। पर आप यह समझ सकते हैं कि शुरुआती दिनों में इनको कितनी तकलीफें आई होंगी। तो मिस कल्पना सरोज से जब हम मिले तो हमने यह समझा कि किसी भी बीमार बिजनेस को, किसी भी खराब बिजनेस को कैसे टर्न अराउंड किया जाता है। अगर आपके क्लाइंट को आप ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे और कुछ क्लाइंट्स की लाइफ में अगर उनके बिजनेसेस में प्रॉब्लम चल रही होगी या उनको कोई अच्छा बिजनेस सस्ते में मिल रहा होगा पर डर लग रहा होगा मैं उसको टर्न अराउंड कैसे करूंगा, तो वो मिस कल्पना सरोज की वीडियो देख के ये सीख सकते हैं कि एक डिफिकल्ट बिजनेस को कैसे टर्न अराउंड करना चाहिए। सेक्टर के लिए नहीं, स्ट्रैटेजी के लिए ये वीडियो देखनी चाहिए। जो स्ट्रैटेजी होगी वो ये बताएगी कि एक बिजनेस पर्सन को कैसे क्या क्या स्टेप्स लेके अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, बचाना चाहिए, या फिर कोई सिक कंपनी को अक्वायर करके उसको प्रॉफिटेबल करके आगे वो बेच सकता है या उससे जिंदगी भर पैसे कमा सकता है। अब जो अगले हमारे स्पीकर हैं, हमारे $1 बिलियन ट्रेनर है, वो है मिस्टर संजीव बजाज। ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ बजाज कैपिटल। बजाज कैपिटल क्या है? बजाज कैपिटल वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल कंग्लोमरेट्स है जो हर प्रकार का प्रोडक्ट बेचता है। आज बजाज कैपिटल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट वेल्थ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है। इनके पास करीबन 21,000 करोड़ रुपए लोगों ने अपने दिए हुए हैं, या तो इंश्योरेंस के लिए या म्यूचुअल फंड्स के लिए या प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। 3,500 लोगों की टीम है। तो संजीव बजाज जी ने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाया है कि एक आम व्यापारी को अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए और उसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या इंपॉर्टेंस है। अब अगेन ये कोई सेक्टर के लिए तो नहीं है, ये आपके हर बिजनेसमैन के लिए है, हर क्लाइंट के लिए है जिसके पास एक्सेस पैसे पड़े हैं या किसी प्रकार की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो ये सीख सकता है कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। और इससे बेहतर कौन सिखा सकता है जिसके खुद की फाइनेंशियल कंपनी है। और हां, भारत में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP जो डिग्री मिलती है वो मिस्टर संजीव बजाज के कॉलेज से ही मिलती है। तो ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल प्लानर्स हमारे पूरे देश में प्रोड्यूस करते हैं और बाद में उनको जॉब देके अपनी कंपनी को उन्होंने ग्रो किया है और इंस्ट्रूमेंट्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल किया है। अब अगला जो नाम है उससे आप सब वाकिफ हैं, मिस्टर विवेक ओबरॉय, बॉलीवुड एक्टर। पर यही इनकी पहचान नहीं है, ये एक बहुत सीरियल एंटरप्रेन्योर है। सीरियल एंटरप्रेन्योर से मेरा मतलब है कि विवेक ओबरॉय जी ने करीबन 25 से 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है या फिर उनके खुद की मैनेजमेंट है, वो खुद ऑपरेशनली इन्वॉल्व है। ऐसे व्यक्ति को जो इतनी सारी कंपनीज मैनेज कर सकता है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है।
और वो हर प्रकार की कंपनी मैनेज करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सेल्स है, ई कॉमर्स है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं। ये सारे प्रकार की कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट है या वो खुद मैनेज कर रहे हैं। तो विवेक ओबरॉय जी से हमने सीखा कि एक एंटरप्रेन्योर, और जबकि उनका बॉलीवुड का भी काम है, तो ऐसे स्केड्यूल के साथ 25 से 30 बिजनेसेस को मैनेज करना, यही विवेक ओबरॉय जी ने हम अपनी वीडियो में सिखाया है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में। आपके जो क्लाइंट्स होंगे जिनके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं और वो सर पकड़ के बैठे रहते हैं, 24 में से 25 घंटे काम करते हैं, क्यों? क्योंकि इस बिजनेस का भी देखना है, इस बिजनेस का भी देखना है, इस बिजनेस का भी देखना है, उनको मैनेज ही नहीं करना आता। तो वो सीख सकते हैं कि इतने फैले हुए बिजनेस को, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और क्या क्या स्टेप्स मिस्टर विवेक ओबरॉय ने बताए हैं उन सबको मैनेज करने के लिए। अब अगला नाम जो मैं लूंगा वो भी कोई नया नाम नहीं होगा आपके लिए। जी हां, शेफ संजीव कपूर, द मास्टर शेफ ऑफ इंडिया। इनके नाम से सब वाकिफ है। ये आज के दिन इंडिया में द ओनली नाम है। अगर आपको मैं बोलूं कि नंबर 2 या नंबर 3 शेफ बताइए, तो आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा, ना ही आपके क्लाइंट्स को पता होगा। सो हमने संजीव कपूर जी से यह पूछा और यह समझा कि जो उन्होंने बिजनेस एक अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पे खड़ा किया था, उसको वो प्लेटफॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाए। आज वो वंडर शेफ के को फाउंडर है और उसमें किचन अप्लायंसेस बेचते हैं। पहले वो सिर्फ खाना खजाना शो पे आते थे और अपनी रेसिपीज बताते थे, बुक्स लिखते थे, इंटरव्यूज पे जाते थे, पर उससे निकल के उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की और वो ऑर्गेनाइजेशन 10 साल में 250 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गई। तो एक शेफ होते हुए, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, पर शेफ होते हुए अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने बिजनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया, प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रांसफॉर्म किया, ये सूझबूझ शेफ संजीव कपूर ने हमें बताई है। अब अगेन मैं आपके लिए बताता हूं, आपके क्लाइंट्स के लिए बताता हूं। आपका कोई क्लाइंट है, वो ट्रेनर है, उसके नाम पे सब काम हो रहा है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके नाम पे काम हो रहा है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा। वो लॉयर है, वो डॉक्टर है, भाई जितनी देर वो सर्विस देगा उतना पैसा बनाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्हें पता चलता है कि एक पर्सनालिटी से प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ली जाती है, एक इंडिविजुअल अर्नर प्रोफेशनल से एक ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके क्लाइंट्स के लिए। बस आपको समझाना पड़ेगा उन्हें कि शेफ संजीव कपूर से वो खाने के अलावा बिजनेस भी सीख सकते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर उनके बारे में नहीं सुना तो उनकी एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में ना सुना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर प्रहलाद कक्कड़, द वेटरन एड गुरु ऑफ आवर कंट्री। मैगी 2 मिनट नूडल्स, ब्रिटानिया टिंग डिंग टिडिंग, पेप्सी ये दिल मांगे मोर, पेप्सी के ही सारे जितने भी स्लोगन्स। रॉयल एनफील्ड जब इंडिया में एकदम खत्म हो चुकी थी, तब उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एकदम जिंदा करके $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन बनाया मिस्टर प्रहलाद कक्कड़ ने। उसके बाद उन्होंने बहुत एड फिल्म्स करी हैं, पर ये उनके मेजर काम रहे हैं। सारे बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ उन्होंने काम किया है, सारी एमएनसीज के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। अब प्रहलाद कक्कड़ जी जो एड गुरु हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि आपके क्लाइंट्स के जैसे जो छोटे व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, वो कैसे एडवर्टाइज करें, वो कैसे अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी बताएं। क्योंकि आपके क्लाइंट्स भी जानते हैं कि आज के दिन माल नहीं बिकता, स्टोरी बिकती है, और स्टोरी के माध्यम से माल बिकता है। तो किस प्रकार से अपनी स्टोरी को बताएं, क्या क्या स्टेप्स लेके आपकी स्टोरी एकदम पावरफुल कनेक्ट कर पाए सारे टारगेट ऑडियंस के साथ। अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे डिफाइन करें, ये सब चीजें, जी हां, एड गुरु हिमसेल्फ जिसने ये सब किया हुआ है और बहुत लोगों के लिए किया हुआ है, उन्होंने खुद आके सिखाया है। अगेन ये सारे सेक्टर में जितने भी प्रकार के बिजनेसेस हैं, सबको हेल्प करेगा, आपके हर प्रकार के क्लाइंट को हेल्प करेगा। बस आपको उनको बताना और समझाना आना चाहिए। हमारे अगले स्पीकर, अगले $1 बिलियन ट्रेनर हैं मिस्टर महेश गुप्ता, चेयरमैन ऑफ केंटारो। जी हां, हेमा मालिनी जी चेयरमैन नहीं है केंटारो की, वो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है। मिस्टर महेश गुप्ता जो है वो चेयरमैन है केंटारो के। इनकी एजुकेशन जो है वो आईआईटी खड़गपुर से हुई है। इनके साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई थी, एक प्रॉब्लम हो गई थी। वो ये थी कि इनके दोनों बेटों को वाटर बोर्न डिजीजेस हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज बनाता हूं जिससे पानी साफ मिले और किसी को डिजीज ना हो। इस प्रॉब्लम से चालू हुआ था उनका सोल्यूशन और उनका प्रोडक्ट, जिसका नाम है केंट आरओ। बहुत सारे आरओ प्रोड्यूसर्स आए, बहुत सारे आरओ प्रोड्यूसर्स चले गए, इनके अलावा कोई मार्केट पे टिकता नहीं।
1000 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, 200-250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करते हैं, सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, डेट फ्री विदाउट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन, और ग्रो किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये कैटेगरी क्रिएटर है। कैटेगरी क्रिएटर क्या होता है? ये वो होता है, वो नया बिजनेस बना देता है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिस प्रकार डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेस में कैटेगरी क्रिएट कर ली, उसी प्रकार महेश गुप्ता जी ने केंट को एक कैटेगरी क्रिएटर बना दिया साफ पानी के क्षेत्र में। अब जब हम इनसे मिले तो इन्होंने हमें बताया कि जब आप कोई नया बिजनेस करते हैं और आप कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या चीजों की रिसर्च करें। जैसे ही आप किसी अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि क्या आप डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं होगा जो ना बोलेगा, सब लोग हां बोलेंगे। और तब आपको बताना है कि आपको सिखाएगा कौन, जिसने खुद एक डेट फ्री 1000 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है, मिस्टर महेश गुप्ता, केंटारो के चेयरमैन। अब अगले जो व्यक्ति हैं वो भी बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है, मिस्टर ललित अग्रवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वी मार्ट। जी हां, वी मार्ट इज द किंग ऑफ रिटेल इन टियर 2 टियर 3 टाउन्स। जो टाउन की पॉपुलेशन 2 से 3 लाख के बीच में है, उसके इर्द गिर्द है, वहां पे वी मार्ट है। 225 दुकानें हैं। आप जान के एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लिस्टेड कंपनी, 4,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्रॉफिटेबल 100 करोड़ रुपए साल का ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, और जीरो डेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स से आपके क्लाइंट्स कितना कुछ सीख सकते हैं जब वो खुद अपनी स्टोरी बताएंगे। और ललित अग्रवाल जी जो है, एक कटक के, उड़ीसा के एक छोटे से परिवार से आते हैं जहां पे 14-15 लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे, और उधर से उन्होंने अपने फादर की किराने की दुकान से स्टार्ट करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने गल्ला छोड़ो आंदोलन किया, गल्ला छोड़ दो। आपके क्लाइंट्स सारे गल्ले पे बैठे हुए हैं, चिपक के बैठे हुए हैं, वो निकलना ही नहीं चाहते, वो डरते हैं कि रामू काका कहीं पैसे ना खा जाए। उन्होंने ये सब नहीं सोचा, उन्होंने ब्रांच आउट किया, उन्होंने ग्रो किया, उन्होंने सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज पे पैसा इन्वेस्ट किया, और ये सारी बातें मिस्टर ललित अग्रवाल ने अपनी वीडियो में बताई है। हमारे जो अगले बिलियनियर ट्रेनर हैं वो है डॉक्टर ए वैल्यूमनी, चेयरमैन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हां, थायरोकेयर का आपने नाम सुना होगा। ये अपने आप को कहते हैं थायराइड का एंड्रॉइड। इसका मतलब थायराइड या कोई भी प्रकार के टेस्ट के लिए ये बहुत बड़ी कंपनी है जो पैथलैब्स में काम करती है। अगेन, अ वेरी सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया, जो थायराइड का टेस्ट 500 रुपए में होता था, वो टेस्ट 50 रुपए का कर दिया। जी हां, 1/10 कॉस्ट पे कर दिया, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया कि सारा खर्चा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, OPM, अदर्स पीपल मनी पे काम किया। अदर पीपल्स मनी पे काम करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, जिसका करीबन आज 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डॉक्टर ए वैल्यूमनी जो BARC में साइंटिस्ट हुआ करते थे, जॉब करते थे, जी हां जॉब करते थे, और जॉब करने के कई सालों बाद उन्होंने जब जॉब छोड़ा और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी। बहुत कॉन्सेप्ट्स दिए उन्होंने, जैसे कॉग्स ऑफ कॉग्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया कि जब आप कॉस्टिंग की कॉस्ट के अंदर जाते हैं तो बिजनेस में बहुत मुनाफा बना सकते हैं, आप अपने एंड कस्टमर को बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर ए वैल्यूमनी ने हमें लर्निंग्स दी हैं कि कॉस्ट को इतना सिग्निफिकेंटली कम करके भी कैसे प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आज जीरो डेट ऑर्गेनाइजेशन, करीबन 90 करोड़ का प्रॉफिट और 150 करोड़ कैश इन हैंड। जी, सुन के अच्छा लग रहा है आपको? अब सोचो आप अपने क्लाइंट्स को ये सारे बातें बताओ, और बताओ ऐसा बिलियनियर एंटरप्रेन्योर हमारे प्लेटफॉर्म पे है, आपको सिखाएगा बिजनेस कैसे किया जाता है, आपको सिखाएगा कॉस्ट कैसे कम की जाती है। बहुत इंपैक्ट आएगा आपके क्लाइंट्स की लाइफ में। वंस अगेन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होना, सिर्फ थायरोकेयर या फिर सिर्फ पैथलैब इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री पे ये रूल लग सकता है, और उस इंडस्ट्री में आ सकता है क्या, J-curve। दोस्तों, अगला नाम जो है वो बहुत पावरफुल बिजनेस पर्सनालिटी है, और हमारे अगले बिलियनियर ट्रेनर मिस्टर रमेश अग्रवाल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। बहुतों ने कोशिश की इनको कॉपी करने की, पर इनके चेहरे के साथ जो APML एसोसिएटेड है उसको कोई मैच तक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिजनेस में कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के सॉल्व किया है, ढूंढ ढूंढ के सॉल्व किया। इतनी प्रॉब्लम्स जमा करी, इतनी प्रॉब्लम्स जमा करी, और सबका सॉल्यूशन कर दिया, और ऐसा बिजनेस क्रिएट किया कि सारे एक तरफ और APML एक तरफ, यानी कि मोर देन 50% मार्केट शेयर आज हाउस होल्ड गुड्स के मूवमेंट में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का है। इंटरनेशनल भी ये कंसाइनमेंट्स भेजते और मंगवाते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, करीबन 550 करोड़ का टर्नओवर है,
और भारत के हर स्टेट, हर छोटे राज्य में अवेलेबल है। अगर आपको अपना सामान मूव करना है तो एक ही नाम ध्यान आता है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। अब इनके चेयरमैन ने हमें यह सिखाया कि इन्होंने कस्टमर्स की प्रॉब्लम ढूंढी कैसे, और ढूंढने के बाद उनके यूनिक सॉल्यूशंस कैसे लगाए जिसमें उनकी कॉस्ट बढ़ गई, पर उन्होंने वो सारा बेनिफिट जो उस कॉस्ट का था वो अपने कस्टमर्स को कैसे पास ऑन किया, किस यूनिक तरीके से पास ऑन किया। जी आप सोच रहे होंगे कॉस्ट तो बढ़ गई, तो कस्टमर्स को बेनिफिट कैसे मिला? तो ये मैं थोड़ी बताऊंगा, ये बताएंगे मिस्टर रमेश अग्रवाल अपनी वीडियो में कि उन्होंने किन किन प्रकार के यूनिक इनोवेशन किए। अब आपके जो क्लाइंट है उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, आपको समझना है कि वो बिजनेस की प्रॉब्लम अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के सॉल्यूशंस के साथ कैसे सॉल्व हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजीज लग सकती हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की, जिससे आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, जिनको आप एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप सेल कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम मिस्टर रमेश अग्रवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये आप ढूंढ लेंगे तो आपकी सेल ऐसे चुटकियों में हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली सेल होने पे आप जानते हैं कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों अब जो हमारे ट्रेनर हैं वो सुपर बिलियनियर ट्रेनर है। जी हां, बहुत सिंपल दिखने वाले मिस्टर राजेश मेहता, चेयरमैन ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स। मैंने उनको सुपर बिलियनियर क्यों कहा? क्योंकि इनकी कंपनी का टर्नओवर, दिल थाम लीजिए, 2 लाख करोड़ है। ये साल में 950 टन गोल्ड प्रोसेस करते हैं। आपको बता दूं, भारतवर्ष में एक साल में 900 टन गोल्ड यूज होता है, कंज्यूम होता है। मतलब पूरे भारत की जितनी कंजम्पशन है उससे ज्यादा प्रोसेसिंग ये करते हैं। दुनिया की 1/3 प्रोसेसिंग इनके प्लांट पे होती है। पर बड़े हम्बल से, सिंपल से रहने वाले गुजराती जेंटलमैन मिस्टर राजेश मेहता, ये हमारे साथ जुड़े हैं एज अ ट्रेनर, और इन्होंने हमें बताया है कि एक्सपोर्ट करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे आपका एक्सपोर्ट सक्सेसफुल होगा। इन्होंने हमें बताया कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू चेन में लेफ्ट या राइट जा रहे हैं, आगे या पीछे जा रहे हैं, तो किन चीजों का ध्यान रखें जिससे आप कहीं लॉस ना कर बैठे। अब अगेन, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो कोई भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, पर क्या उनका एक्सपोर्ट्स करने का मन नहीं करता? क्या उनका मन नहीं करता कि द वर्ल्ड इज अ वेरी बिग वन सिंगल मार्केट, उसको भी जाके केटर करे? तो इसमें जो आपके क्लाइंट सीखेंगे वो सीखेंगे एक्सपोर्ट के बारे में और बिजनेस की वैल्यू चेन के बारे में। अब इसके बाद हमारे जो अगले बिलियनियर ट्रेनर हैं वो है मिस्टर अश्विनी अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलटी फूड्स लिमिटेड। एलटी फूड्स शायद आपने नाम ना सुना हो, पर दावत राइस ना सुना हो यह तो पॉसिबल नहीं है। आज हर घर की पसंद, हर रेस्टोरेंट की पसंद, हर 5 स्टार की पसंद, हर सुपर शेफ की पसंद दावत राइस। पर क्या उनका दावत राइस पहले दिन हो गया था? क्या जो आज 4000 करोड़ का उनका टर्नओवर है वो पहले दिन हो गया था? क्या जो वो 60% माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पहले दिन हो गया था? क्या जो इतनी सारी कंपनीज उन्होंने बाहर यूएस और दुबई में एक्वायर करी वो पहले दिन हो गई थी? नहीं, टाइम लगा था। उनका कन्वेंशनल चावल का बिजनेस था। क्या होता था? कट्टे में चावल डाला और कट्टे को जाके छोड़ के आ गए आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो माल बेचेगा, हमें कोई टेंशन नहीं। पर इसमें क्या हो रहा था? चावल तो सारे बेच रहे थे। तो इन्होंने ऐसा क्या यूनिक किया जिससे कि इनकी 4000 करोड़ की टर्नओवर हो गई। आज ये टॉप 2 नेम्स में आते हैं हमारी कंट्री में। और इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे कि उन्होंने नॉर्मल कमोडिटी, चावल जैसी कमोडिटी को आज इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है, दावत बासमती। क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे ये ब्रांड बन गए, घर घर पहुंच गए, और जो राइस का भाव मार्केट तय करता था उस राइस के भाव को तोड़ के अलग से अपने हिसाब से प्राइसिंग करी और 4000 करोड़ का टर्नओवर किया। स्वयं आप सुनेंगे मिस्टर अश्विनी अरोड़ा से। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो कोई भी कमोडिटी बिजनेस, चाहे वो गुड़ बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है, आटा बेच रहा है, दाल बेच रहा है, राजमा बेच रहा है, जवार बेच रहा है, बाजरा बेच रहा है, वो सारे लोग इसको इस्तेमाल करके इसी स्ट्रैटेजी से अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चावल के जो बिजनेस में है वही ये वीडियो देखे, सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो कृपया करके प्लीज इस वीडियो का असेसमेंट दीजिए और मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए, जहां पे आपको पता चलेगा कि हमारे रिमेनिंग पावरफुल $1 बिलियन एंटरप्रेन्योर्स कौन है। थैंक यू।